जोहार साथियों, मैं मनोहर माली झारखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग खोटा का नया पाठ देखने वाले हैं, जो कि खोटा व्याकरण से शुरू करेंगे। और हम लोग समास पढ़ेंगे आज, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 7-8 क्वेश्चन यहाँ से रहते ही हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं समास के बारे में। और हमारे चैनल से आपसे नया जुड़े हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं समास के बारे में, जो झारखंड के हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्द को मिलने से एक तीसरे शब्द का बोध कराता हो, उसे हम समास कहते हैं सिंपल भाषा में। और प्रवृत्ति खोटा में हम लोग को दो शब्दों में मेल से बनने वाले शब्दों को प्रवृत्ति पाई जाती है खोटा में। इस प्रवृत्ति को हम लोग व्याकरण के समास के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका 6 प्रकार होते हैं। तो पहला है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, अव्ययी समास। तो और खोटा में प्रचलित सामाजिक पदों को इन्हीं भेदों के आधार पर हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं जहाँ दो पदों को मेल पर और दोनों पद प्रधान हो। दो पदों का मेल हो और दोनों पद प्रधान हो। इस प्रकार के समास को दो पदों के बीच और संयोजक का लोप हो जाता है और इसकी जगह पे चिन्ह किया जाता है। हम लोग लगातार दो शब्द के जब लिखते हैं कोई चीज़, तो हम लोग ऐसे कोई चिन्ह देते हैं बीच में, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में। तो हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे माई बाप। माई बाप में हम लोग बीच में देते हैं इनका चिन्ह। दाल भात, हार गरू, खेत बाड़ी, घर द्वार, बूढ़ा बूढ़ी, झार पात, छुआ जुआन और बेटा बेटी। यानी कि लगातार जो हम लोग शब्दों का प्रयोग जो करते हैं, उसमें हम लोग लगातार होने वाले मतलब शब्दों का उदाहरण जो दोनों पद प्रधान होता है, और दोनों शब्द लिखने से पहले हम लोग बीच में जो चिन्ह देते हैं, उसका द्वंद्व समाज में मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन द्वंद्व समाज को अगर हम परिभाषा में देखें तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माँ और बाप, दोनों शब्दों से हमें एक तीसरे जो शब्द हम लोग जो नज़र आ रहा है, हम लोग दोनों शब्द को प्रधान के रूप में जानते हैं। हम लोग माँ भी अलग प्रधान होता है और बाप अलग प्रधान होता है। दोनों शब्दों का एक अलग महत्व है। दाल और भात, हार गरू, खेत बाड़ी, घर द्वार, यानी कि दोनों शब्द का क्या है, प्रधान है दोनों पद। तो आप समझ गए होंगे द्वंद्व समाज। तो अगला हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज जहाँ दो पद मिलकर दोनों पदों से अलग तीसरे अर्थ का बोध कराता हो। यानी कि दो शब्द जो मिलता है और दोनों शब्दों से मिलकर तीसरे शब्द का बोध कराता हो, वह अर्थ लाक्षणिक हो तथा रूढ़ हो। जैसे चोर बाती। सीधा सीधी हम लोग बातें हैं कि चोर बाती क्या, हम लोग टॉर्च को कहते हैं, लेकिन चोर द्वारा उपयोग की जाने वाली बत्ती। तो तीसरा शब्द का प्रयोग का यहाँ हो रहा है चोर बत्ती। आने की सिंपल हम लोग जानते हैं टॉर्च के बारे में, लेकिन चोर बाती आने के एक चोर का भी यहाँ जिक्र हो रहा है। तो चोर द्वारा उपयोग की जाने वाली बत्ती। और दूसरा देखेंगे इसका उदाहरण हम लोग तीन मुड़िया हम लोग सिंपल रूप से बूढ़ा को कहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, 80-90 साल का कोई बूढ़ा, और अपने दोनों घुटने को ऊपर मतलब करके बैठा है, जिसे हम लोग चुकू मुकू कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, 3 मूड़ी वाला अर्थात इतना बूढ़ा तो कि बैठे तो दोनों घुटने और माथा मिलकर तीनों माथे जैसा लगा। यानी कि बूढ़ा को जो दोनों घुटना होता है और बूढ़ा का अपना जो सर होता है, तो चुकू मतलब मेरा कहने का मतलब दोनों पैर को मोड़कर और दोनों घुटने के बराबर अपना माथा कर देता है। तो दोनों घुटना और बूढ़ा का माथा तीनों क्या लगता है, तीनों माथा जैसा प्रतीत होता हो, उससे हम लोग तीन मुड़िया कहते हैं। अगला हम देखेंगे पनसोखा। दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का बोध कराता हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं।
तो पनसोखा के बारे में हम देखिए, पनसोखा तीसरा शब्द का कैसे बोध कराता हो। पानी जोड़ सोखा, यानी कि हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, या हम लोग वर्षा के दिनों में अधिकांश देखते होंगे कि जो इंद्रधनुष जो सूर्य के विपरीत उगता हो। पहाड़ी चित्ती, जिसे हम लोग अजगर का कहा जाता है, पहाड़ी चित्ती। या हम लोग अजगर नाटक में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अगर कोई अजगर नाटक नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहाड़ी चित्ती, पहाड़ी दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। खपर पोड़ा, एक खास किस्म का क्या होता है, पिट्ठा होता है, अक्सर गांव देहातों में बनाया जाता है खपर पोड़ा। पद पोड़वा, एक खास किस्म का यह भी पिट्ठा होता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समाज। पहला पद गौण और किंतु दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि इसका जो दो शब्द जो मिलता है तो पहला शब्द क्या होता है, गौण, यानी कि पहला शब्द से आपको तीसरे वाक्य को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पद जुड़ता है तो उसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान हो जाता है, और दूसरे पद से हम लोग तीसरे पद का पता चलता है। जैसे गोड़ा धान, गोड़ा का अर्थात होता है टाढ़ में उपजने वाला धान। तो हम लोग जब से दूसरा पद इसमें जुड़ा तो ऐसे हम लोग तीसरा पद का क्या होता है, जानकारी हो जाती है। पैन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ। जैसे पहला शब्द क्या है, पैन, और दूसरा शब्द क्या है, कौआ। तब पैन, तो पहला शब्द से हम लोग तीसरा शब्द का क्या होता है पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही जुड़ता है उसमें, तो जैसे ही दूसरा शब्द इसमें यहाँ जुड़ता है तीसरा में तीसरा शब्द का क्या होता है, हम लोग पहचान हो जाती है, जैसे पैन और कौआ। तो पैन से हम लोग दूसरा शब्द का क्या होता है, तीसरा शब्द का बोध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कौआ जुड़ता है तो पैन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ। तो आगे देखते हैं हम लोग शान पेटारी, सोने की पेटरी। शान से हम लोग तीसरे शब्द का हम लोग पता कर सकते हैं नहीं, लेकिन जैसे ही इसमें पेटारी जुड़ता है तो क्या हो जाता है, तीसरे शब्द का बोध हो जाता है। जैसे सन पेटारी, हम लोग सोने की पेटारी को कहते हैं, जैसे संदूक भी कहा जाता है। सौत बेटा, सौत का हम लोग तीसरे शब्द का बोध से पता नहीं चलता है। सौत बेटा या सौत बेटी, जैसे सौतन का बेटा बेटी को कहा जाता है, तो इसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसी प्रकार है बैगन बारी, हर जोतवा, मरमाटी, धान खेत, भूसकुंडा। तो आई होप आप तीसरा बढ़िया से समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है, अब देख लीजिए बढ़िया से। कर्मधारय समास में होता है, इस तरह के समास में पहला पद और दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है, अथवा दोनों पद में उपनाम उपमेय संबंध होता है। जैसे देखिए, समास के पहला पद विशेषण, यानी कि किसी जो समास का ये दोनों जो शब्द होते हैं उसका विशेषता को बतलाता है, और दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है। यानी कि दो शब्द मिल रहे हैं इसमें, तो दो शब्द मिलने से तीसरे शब्द जो तीसरा वाक्य बनने वाला है वो पहला होता है विशेषण, यानी कि व्यक्ति की विशेषता को बतलाता है या चीज़ों को विशेषता को बतलाता है। और दूसरा जो होता है संज्ञा के नाम से होता है, यानी कि कोई विशेष प्रकार के चीज़ों के बारे में होता है। जैसे देखिए, घोड़ मुहा, घोड़ क्या है, एक इसका विशेषता को बतलाता है कि घोड़ा जैसा मुंह वाला। और दूसरा है संज्ञा, यानी कि विशेष में बताता है, संज्ञा होता है, यानी कि पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ों जैसा मुंह वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। कम से कम खोटा के 5-7 क्वेश्चन इसी से रहता है, समाज से ही। दूसरा है खेरा काना। तो खेरा कहने का मतलब होता है खरगोश से कान जाने वाला। किसी की आप जैसे उपनाम धरते हैं, जैसे नेठा, जैसे गांव देहातों में नाठा भी कहा जाता है। तो खेरा काना यानी कि लंबे लंबे कानों वाला व्यक्ति को हम लोग खेरा काना भी कह सकते हैं, नाठा के तौर पर। चांद मुखी, चांद जैसा मुख वाली। खरग दत्ती, यानी हाथी जैसा बड़े बड़े दांतों वाली। बोक टेंगा, बगलों के टांग जैसा वाली। पकौड़ी, पकी हुई बरी। कांच कुंवार,
कांच कुंवार कच्ची उम्र का कुंवारी या कुंवारी। आई होप समझ गए होंगे चौथा बढ़िया से कि पहला शब्द विशेषता को बतलाता है, विशेषण बतलाता है, दूसरा शब्द उसके संज्ञा माने कि संज्ञा विशेष के रूप में परिवर्तित होती है। अगर उसी तरह हम लोग देखेंगे दीर्घु समाज के बारे में। इस समाज का पहला पद संख्या को दर्शाता है और विशेषण होता है, यानी कि संज्ञावाची विशेषण का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहला बात संख्यावाची होता है, यानी कि नंबरिंग सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह टाइप के होता है और उसका विशेषता को बतलाता है। जैसे पंचघाघ तो 5 झरनों का समूह, दूध बटिया 2 रास्तों का स्थल, दूध मुहिया दो मुँहों वाला, सतघरवा 7 घर का वाला खेला, 3 फेरों वाला का समूह, चौमुखी 4 मुँह वाला, 8 गोड़वा 8 पैरों वाला। तो क्या होता है यहाँ, यानी कि पहला होता है क्या, संख्यावाची होता है, पहला 3 7 2 2 8 तब, और उसका विशेषमय होता है, यानी कि संख्यावाची को बोध कराकर उसका विशेषता बतलाता हो। जैसे 3 गोड़वा 4 गोड़वा 8 गोड़वा सतघरवा है ना, सब संख्यावाची में उपयोग हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दीर्घु समाज कहते हैं। तो दीर्घु समाज अब याद रखा होगा कि संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है और विशेषता बतलाता है संख्यावाची शब्द से। हम लोग छठा देखेंगे अवयवी समाज। अवयवी समाज दूसरे पद का अव्यय होता है और वे भी पहले पद का अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है, यानी कि दूसरा पद अव्यय ना होते हुए भी पहले पद के अव्यय होने के कारण वह भी अव्यय बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको समास की अव्ययी समास कहा जाता है। यानी कि दूसरा शब्द अव्यय ना होता, यानी कि पहला शब्द अव्यय होता है लेकिन दूसरा शब्द अव्यय नहीं होता, लेकिन उसको जैसे ही मिलने से तुरंत वो अव्यय बन जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जैसे भीतर सिरे मौके पर, यानी कि जैसे मतलब मौका पर, जैसे हम लोग कहते हैं कि मौका आवेल थी, तो ऐसे भीतर सिरे खोठा में क्या जाता है, भीतर सिरे समय सिरे समय पूरा होने पर, यानी कि समय पूरा होने पर समय सिरे दूसरा पद, पहला पद क्या होता है, पहला पद इसमें अवयवी होता है लेकिन दूसरा शब्द क्या होता है, मौन होता है। लेकिन जैसे पहला पद दूसरा पद मिलता है तो वह तीसरे पद का बोध कराना शुरू हो जाता है। जैसे पैत बरस तो हर साल, अड़बेरिया यानी कि दोपहर का बाद का समय, यानी कि हम लोग PM कह सकते हैं, PM बोले तो दोपहर के बाद। बेछंद अप्रिय या अनुचित और असोठा अनुचित वांछित विरुद्ध के नियम के विरुद्ध। जाऊ जिगनी पर्याप्त जीवन, सगर घरी हर समय, भैर मुंह में पूरा भर के। तो आई होप आप 6 प्रकार के समाज को आप समझ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इनके अतिरिक्त नए समाज के रूप में समाज के एक भेद का उल्लेख मिलता है। निषेध भेद अभिभावक उपसर्ग के लगा होता है। खोठा में इसके भी उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे अनठिकानी, अनसिरवा, अनठेरी, निमुहिया, निफिकीर, निपूरी, अनदेखा, लीलाज, बिलाज, भैया इत्यादि की इसमें कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप फिलहाल समाज आप समझ गए हैं और हमको उम्मीद है कि आपसे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी वीडियो आएंगे व्याकरण से, तो फिलहाल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें वीडियो।